गुड मॉर्निंग। जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में कहा कि देश की कोविड की पहली लहर के खिलाफ पूरे हौसले से लड़ाई लड़ी थी। अब दूसरी लहर भी वो मजबूती के साथ उसका मुकाबला कर रहा है। मास्क, सामाजिक दूरी के पालन और टीकाकरण से भारत इस बार भी महामारी पर विजय हासिल करेगा। कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीन देने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन लगाने वाली टीम को ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास, विरोध समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग अफवाहों में फंसकर वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं। वैक्सीन देने वाले कर्मियों का विरोध कर रहे हैं। कई जगह स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। रांची के मांडर में 28 मई को विरोध के साथ ही स्क्रीनिंग टीम की महिला सदस्य के साथ मारपीट की गई। इससे पूर्व खूंटी के तोरपा में 17 मई को टीका देने गई टीम को धमकाया गया था। गुमला के कई गांवों में टीकाकरण के लिए पहुंची टीमों को धमकाया गया। आलम यह है कि गांवों के टीका केंद्रों पर टीका लेने के लिए 10 लोग भी नहीं जुट रहे हैं। जब कई जगह टीम पहुंचती है तब ग्रामीण जंगलों में भाग जाते हैं। अजीब अजीब तरह की अफवाहें और भ्रम पाल रखे हैं लोगों ने। लातेहार में ग्रामीण कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने से नपुंसक हो जाएंगे। चतरा में लोगों को कोई कहता है कि वैक्सीन लेने पर मौत हो जाएगी। गढ़वा में ग्रामीण कहते हैं कि कोरोना का टेस्ट कराया तो सरकार क्वारंटीन सेंटर में डाल देगी। जनप्रतिनिधि यानी मुखिया, जिनसे ग्रामीणों का सीधा चुनाव होता है, वो भी भ्रम में है। गढ़वा के कई पंचायतों के मुखिया ने टीका नहीं लिया है। इसी तरह अन्य जिलों और पंचायतों में लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जबकि रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि बीमारियों से बचाव में टीका ही सबसे बड़ा हथियार है। जितनी बीमारियां हैं उसके लिए जन्म के दिन से ही टीका लगाया जाता है। टीका द्वारा 80 से 90% तक सुरक्षा मिलती है। टीका लगाने वाले लोग कोरोना से कम संक्रमित हुए हैं। जो संक्रमित हुए हैं उनकी स्थिति गंभीर नहीं हुई है। ऐसे में कोरोना टीका को लेकर किसी प्रकार के भ्रम व संदेह की जरूरत नहीं है। मैंने खुद ही कोरोना का टीका काफी पहले ले लिया था। उन्होंने अपील की है कि सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट देश की तुलना में 4.28% ज्यादा है। देश में 91.30% है, जबकि राज्य में रिकवरी रेट 95.58% है। वहीं बीते 7 दिनों में राज्य में कोरोना ग्रोथ रेट 0.22% रहा, जबकि देश में यह आंकड़ा 0.49% रहा। हालांकि देश में मौत की दर 1.20% की तुलना में ज्यादा है। झारखंड में 1.47% की दर से संक्रमितों की मौत हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार राज्य में रविवार को कोरोना से 1724 लोग स्वस्थ हुए। वहीं 703 संक्रमित पाए गए और 19 लोगों की मौत हुई। राज्य सरकार ने आवश्यक कार्य और सेवा में लगे लोगों को हाई रिस्क जोन में मानते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनके टीकाकरण का फैसला लिया है। इसके लिए हाई रिस्क में रहने वाले लोगों को 22 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें रेलवे के टीटीई व ड्राइवर, पत्रकार, सब्जी विक्रेता, डिलीवरी बॉय, हॉकर और दूध वाले आदि शामिल हैं। स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर सभी उपायुक्त और सिविल सर्जन को हाई रिस्क की श्रेणी में शामिल लोगों की सूची भेजी गई है। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर उनके टीकाकरण का निर्देश दिया गया है। राज्य में ब्लैक फंगस की मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 33 कंफर्म और 44 संदिग्ध का इलाज किया जा रहा है। रांची में सबसे ज्यादा 22 कंफर्म और 11 संदिग्ध का इलाज है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 12 कंफर्म और 3 संदिग्ध का इलाज चल रहा है और 8 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। राज्य भर में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री 1 जून से शुरू हो जाएगी। सभी दस्तावेज नवीस काम पर लौट आएंगे। दस्तावेज नवीस संघ ने निर्णय लिया है कि अब वो लोग 1 जून से सामान्य रूप से कामकाज करेंगे। उन लोगों ने अप्रैल से ही रजिस्ट्री के कार्य का बहिष्कार कर रखा था। कोरोना महामारी को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने रजिस्ट्री का कार्य छोड़ दिया था। ऐसे में रांची में स्थित तीनों रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन और फ्लैट के निबंधन का काम नहीं हो रहा था, जो अब 1 जून से शुरू हो जाएगा। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। अभी कोरोना काल में धूम्रपान करने वालों लोगों को मौत का खतरा अधिक है, इसलिए नशे की आदत से दूर रहिए। तंबाकू अच्छी चीज नहीं है। इसके सेवन से कई प्रकार की बीमारियां और हानि हो सकती है। और झारखंड की बात करें तो 38.9% आबादी तंबाकू का सेवन करती है। इसलिए इसे मनाने का उद्देश्य यही है कि इससे होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। और ये एक अच्छी चीज नहीं है जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं लोगों को। इसलिए तंबाकू से दूर रहें। और इसमें सभी
का सहयोग लोगों को मिलना चाहिए। अगर किसी को नशे की आदत है तो जरूरी है कि परिवार का सहयोग उसे मिले ताकि वो नशे की आदत और तंबाकू का सेवन छोड़कर एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी जा सके। रांची जिला बार एसोसिएशन की वर्चुअल मीटिंग हुई। मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एसोसिएशन से जुड़े 4000 अधिवक्ता अगले 4 जून से वर्चुअल तरीके से न्यायिक कार्य कर सकेंगे। बैठक की अध्यक्षता शंभू प्रसाद अग्रवाल ने की। इसमें एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। सबने सर्वसम्मति से निर्णय को माना। गौरतलब है कि 15 मई को झारखंड राज्य बार काउंसिल ने निर्देश दिया था कि अब सभी जिला बार अपने अनुसार कार्य करने का राज्य में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने का सपना जल्द ही साकार होता दिख रहा है, क्योंकि स्टेडियम के लिए जमीन की अड़चन अब दूर हो गई है। अगले 10 दिनों में सभी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और रविवार को JSCA की टीम ने बोकारो के ब्लेडीह में प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को लेकर चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान JSCA के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, उपाध्यक्ष अजय नाथ सहदेव, सचिव संजय सहित विधायक विरंची नारायण और भी लोग मौजूद रहे। गत चैंपियन पूजा रानी 75 किलोग्राम ने शानदार जीत से लगातार दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है, जबकि 6 बार की विश्व चैंपियन MC मेरी कॉम 51 किलोग्राम और टूर्नामेंट में पदार्पण कर रही लाल बुत शाही 64 किलोग्राम को रविवार को यहां एशियाई मुक्केबाजी के फाइनल में हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी पूजा बाई और वॉक ओवर मिलने के बाद टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेल रही थी और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय ओलंपिक संघ ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अभी तक 2022 राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की पुष्टि नहीं की है, जिससे इनका संचालन करना वास्तव में कठिन हो सकता है। IOA के महासचिव राजीव मेहता ने कहा कि कोविड-19 के कारण स्थिति की गंभीरता और अरबों लोगों के टीकाकरण के लंबित को देखते हुए चंडीगढ़ में इन दोनों टूर्नामेंट की 7 महीने के बाद मेजबानी करना वास्तव में मुश्किल काम होगा। भारतीय युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी दिव्या चिताले और स्वास्तिका घोष ने ट्यूनीशिया में चल रहे 2021 विश्व टेबल टेनिस युवा स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन दिखाया है और एकल वर्ग के नॉकआउट चरण में प्रवेश करने के अलावा अंडर 19 बालिका युगल में भी पदक पक्का कर लिया है। पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ का चूना लगाकर भागे हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को स्वदेश लाने के लिए भारत ने प्रत्यर्पण दस्तावेज के साथ एक निजी विमान डोमिनिका भेजा है। एंटीगुआ एवं बारमूडा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने अपने देश में एक रेडियो शो में इस बारे में बताया था। भारत की ओर से पुष्टि नहीं की गई है कि एंटीगुआ न्यूज रूम के मुताबिक कतर एयरवेज का एक निजी विमान डोमिनिका में डगलस चार्ल्स हवाई अड्डे पर उतरा, जिसके बाद चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर अटकनें लगने लगी हैं। एंटीगुआ और बारबुडा के रहस्यमय हालात में लापता हुए चौकसी को हाल ही में पड़ोस के डोमिनिका से पकड़ा गया था। दक्षिण पूर्व मानसून केरल में 1-2 दिनों में प्रवेश कर सकता है। हवा का रुख सामान्य होने की स्थिति में केरल में प्रवेश करने के लिए 13 से 15 दिनों के बाद झारखंड में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने इस बार मानसून का पूर्वानुमान किया है। इससे पूर्व झारखंड में प्री मानसून बारिश का अनुमान किया गया है। 3 जून तक झारखंड के कई हिस्सों में वज्रपात और बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 3 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। मॉर्निंग न्यूज में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। जेके न्यूज नेटवर्क आपसे हमेशा की तरह आज भी यही अपील करता है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले, मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें और साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें चल रही हैं उन पर ध्यान ना दें। वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि वैक्सीन सुरक्षा कवच है। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।